खरूस की किताब 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बेआवां में मेरे लिए ईद करें। फ़िरौन ने कहा, खुदावन कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावन को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को भी जाने नहीं दूंगा। अजीज भाइयों और बहनों, गौर से सुने। उन दिनों में खुदा ने बने इस्राएल को अपनी कौम की शक्ल में बुलाया और इसलिए खुदा ने बने इस्राएल को ये चाहा कि वे खुदा के लोग रहें। लेकिन क्यों खुदावन ताला ने बनी इस्राएल को ही अपने लोगों की शक्ल में उनको अलग किया? और क्यों खुदावंद कुदूस ने दूसरे मवालिक के लोगों को अपनी कौम नहीं माना? क्या ये कहें कि खुदा मुंह देखा काम करता है और कुछ लोगों को बुलाना और कुछ लोगों को नहीं बुलाना, इसमें मुंह देखी बात है क्या? ये मेरा सवाल है। आसानी से पैदा होता है। अब गौर से सुने और मान लीजिए एक शख्स है जो मुसव्विर है और वो तस्वीर बनाता है और उसे आप बुलाते हैं और कहते हैं कि एक बेहतर तस्वीर को आप मेरे लिए बनाएंगे और उसमें आपकी कारीगरी दिखनी है और आपके अंदर जितनी भी काबिलियत है और जितने बेहतर तरीके से आप उस तस्वीर को बना सकते हैं और देखते हुए इन बातों को साबित करते हुए आप एक बेहतर तरह की तस्वीर बना सकते हैं क्या? और उस मुसव्विर के पास बहुत सारे कागज होते हैं और बहुत सारे सफ़ेद कागज होते हैं। मुसव्विर के पास बहुत से ब्रश भी होते हैं और कागजों का एक बड़ा ढेर उनके पास होता है। अभी वो मुसव्विर एक बेहतर तरीके की तस्वीर को कैसे बना सकता है, इस बात को बताने के लिए वो उन तमाम कागजों को ले लेगा या फिर एक कागज को वो लेगा? ये आपको जवाब देना है। बताइए, वो सभी कागजों को लेगा या उन सभी में से एक को लेगा? क्यों जी? एक मुसव्विर अगर एक खूबसूरत तस्वीर को उसको बनाना है तो उसके पास बहुत सारे सफ़ेद कागज होने पर भी वो उनमें से एक ही कागज को लेगा और उसको बेहतर तरीके और सलीके से बोर्ड में लगाएगा और उस पर वो तस्वीर को बनाएगा। और खुदा ने भी वही किया। और खुदा कितना तरस खाता है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है और खुदा कितने मौजूज़े करने वाला है, उसका मकसद क्या है, खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, इसको बताने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम को चुन लिया और वो कौम ही बनी इस्राएल है। उस कौम को अपना लेने वाला खुदावन और उसके लोग, अब खुदा ने चाहा कि उसी की हम्द व सताइश करें, उसकी हम्द करें। और उन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्राएल को अपनी कौम की शक्ल में चुन लिया, लेकिन अपने बेटे हज़रत ईसा अल मसीह को इस दुनिया में भेजने की मार्फत से खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और खुदा ने अहले किताब से मोहब्बत की, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। और खुदा ने सिर्फ गोरे लोगों से मोहब्बत की, ऐसा भी नहीं लिखा है। या फिर खुदा ने काले लोगों से मोहब्बत की, ऐसा भी नहीं लिखा है। और खुदा ने पैसे वालों से बड़ी मोहब्बत की, ऐसा भी नहीं है। और कलाम इलाही साफ तौर से फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, दुनिया में रहने वाली तमाम कौमों के लोगों को, हर एक रंग के लोगों से, हर मुल्क के लोगों से, हर एक गांव के लोगों से और हर एक शख्स को मैं जिसके लिए बताता हूँ, उस खुदा ने हर एक से मोहब्बत की। और खुदा ने एक ही तरह से सबसे मोहब्बत की, इसलिए उसने अपने बेटे हज़रत ईसा अल मसीह को आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया फ़ानी में भेज दिया ताकि दुनिया में गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए और हज़रत ईसा अल मसीह की उस सलीबी मौत के मार्फत और आपके पाक खून के मार्फत हर एक जिनके गुनाह धोए गए और वे अब खुदा के फर्जंद की शक्ल में उनको गिना जाता है, उनको अपनाया जा रहा है। आज के दिन जिस किसी ने भी हज़रत ईसा अल मसीह पर ईमान ले आए हैं, वो खुदा की अपनी कौम है, खुदा के अपने लोग हैं और वो खुदा के घराने के मेंबर हैं। क्या आप भी खुदा के घराने में शामिल होना चाहते हैं और खुदा के घराने में खुदा के बेटे और बेटियों की शक्ल में आप रहना चाहते हैं? तो फिर ये बहुत ही मुमकिन है
किस तरह से हम खुदा के घराने में जुड़ सकते हैं। जितनों ने हज़रत ईसा मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया है, उन सभी को खुदा के घराने में शामिल होने के लिए खुदा ने बुलाया। जो कोई अलमसीह को अपना नजात दहिंदा मान लेता है और वो खुदा के घराने के एक मेंबर के शक्ल में होते हैं। आप जो इन बातों को सुनते हैं मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने अलमसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया है? खुदावंद जो नए दिल को हमें देता है, क्या वो आपको मिला है? तो फिर आप मान लें कि आप खुदा के फर्जंद हैं, आप खुदा की बेटी हैं, आप खुदा की कौम हैं। इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में बनाए रखें। ठीक है, अभी खुदा के बेटे, खुदा की बेटी और खुदा की कौम। और खुदा की कौम को क्या करना चाहिए? खुदा ये हमारी जिंदगी से उम्मीद रखता है। खुदा की खिदमत करना है, खुदा की हमदो सताइश करते हुए खुदा के साथ चलना है। इसलिए उस दिन बनी इस्राएल और आज हम जो खुदा के लोग हैं और खुदा की हमदो ताज़ीम करना है, खुदा की ही सताइश करना है, ये खुदा चाहता है। हम खुदा की हमदो ताज़ीम करें और हम खुदा के साथ चलें। और खुदा की खिदमत करना, ये तमाम बातें शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और इसलिए वो मुझे, आपको और हम सबको खुदा की खिदमत ना करें, ऐसा करके हमें बरगलाने के लिए बहुत सारे काम करता है। और शैतान की शक्ल में हम देखते हैं फिरौन और खुदा के जो हम लोग हैं, और हम खुदा की हमदो सताइश ना करें, उसने क्या जाल बुना, आइए हम देखते हैं। खुरूस की किताब 5वां बाब उसकी 8 और 9वीं आयत। और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं, तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल न लगाएं। फिरौन खुदा के लोगों को जाने दे। हजरत मूसा के ऐसा कहने पर फिरौन कहता है, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। और उनको नहीं जाने देने के लिए जानते हो मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? मैं उन लोगों को आराम दिए बिना काम कराऊंगा और वे खुदा की हुजूरी में ना जा सकें। मैं उनको ज्यादा काम दूंगा। वही कहा, लोगों को बुलाकर क्या कहा जानते हैं? देखो, ये बनी इस्राएल कहते हैं कि हम जाकर अपने खुदा की इबादत करेंगे और वो खुदा के पास ना जा सकें। ऐसा करो कि उन्हें फुर्सत ना मिले और खुदा की हमदो ताज़ीम करने के लिए उन्हें वक्त ही ना मिले। गौर से सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में तमाम कायनात को बनाने के बाद लिखा है 7वें दिन आराम किया। और जो 7वां दिन है, खुदा ने उसको आराम के दिन की शक्ल में कहा। 7 दिनों में एक दिन आराम लेना है और ये खुदा ने बनाई गई बात है और यहूदियों ने भी इसको अपनी जिंदगी में पालन किया। वो क्या है? 7वें दिन आराम करना है। और खुदा के लोग जो हम भी, हमें 6 दिन काम करना है और 7वें दिन हमें खुदा की हुजूरी में आना है। हमें खुदा की हमदो सताइश करना है। गौर से सुनिए, हम जो मसीह लोग हैं, खुदा की हुजूरी में 7वें दिन हमें इकट्ठे होना है या सबत के दिन शनिवार को इकट्ठे होना है या इतवार को इकट्ठे होना है। और ये गलत फहमी, ये नासमझी बहुत सी जगहों पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सबत के दिन ही, इसका मतलब शनिवार के दिन ही। वो कहते हैं कि इतवार के दिन खुदा की इबादत करना नहीं चाहिए। फिर आज आप क्या कर रहे हैं? क्या इतवार को खुदा की हमदो सताइश करते हैं या फिर आप शनिवार को ऐसा करते हैं? या फिर पीर से जुमा तक अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हुए आप शनिचर को खुदा की मौजूदगी में आकर के इबादत कर रहे हैं? या फिर इतवार के दिन हम खुदा की हुजूरी में आते हैं? हम कौन हैं? हम दिनों को तरजीह देख करके खुदा की इबादत करते हैं या फिर रूहुल कुदूस से भरकर खुदा की इबादत करने के लिए बुलाए गए हैं? कौन हैं हम? गौर से सुनिए, मैं और आप हर एक रोज खुदा की हमदो सताइश के लिए बुलाए गए हैं। हर दिन खुदा की हुजूरी में सिजदा करते हुए हमें खुदा देखना चाहता है और खुदा का मकसद ये है कि हम अकेले और अपने घर के लोगों के साथ खुदा की हुजूरी में बैठे, वो हमें ये देखना चाहता है।
اور اسی وقت میں خدا کی حضوری میں تمام لوگوں کی شکل میں بھی موجود ہونا یہ بڑی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو سبت کا دن مطلب آرام کا دن فرمایا۔ آرام کا جو دن ہے وہ شنیچر کو ہے، اس لیے شنیچر کو آرام کا دن ہے، اس لیے اتوار کے دن عبادت نہیں کرنا ہے۔ اور ایسا کہنے والے بہت سے خادم ہیں، لیکن یدی شنیچر ہی عبادت کا دن کر کے مانتے ہیں تو اس دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور جو شنیچر کو عبادت کا دن کہتے ہیں اور اپنی ہی باتوں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں، اس دن ان کو کیا کرنا ہے؟ اور کیا کرنا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ ایک بار دیکھتے ہیں۔ استثناء اس کا 5واں باب۔ آرام کا دن شنیچر ہی ہے ایسی باتوں کو کہہ کر ماننے والے، اور اسی دن ہمیں آرام کا دن منانا ہے ایسا کہنے والے، ان تمام باتوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں 5واں باب اس کی 12ویں آیت۔ تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ جو شنیچر کو آرام کا دن مانتے ہیں وہ لوگ اب غور سے سنیں، اور شنیچر کو ہی آرام کے دن کی شکل میں ماننے والے ان باتوں کو وہ کرتے ہیں یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام اور نہ غلام عورتیں، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے فاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور وہ عورتیں جو تیری غلام ہیں وہ بھی تیری طرح آرام کریں۔ ان باتوں کو مانتے ہیں کیا؟ آپ ہی بتائیے۔ اور آرام کا دن شنیچر ہے، آرام کا دن شنیچر ہی کہتے ہی اسی دن ہمیں، اور جب ان باتوں کو کہتے ہیں تو کلام الہی میں لکھی ان تمام باتوں کو بھی اپنے زندگی میں آپ کو کرنا ہے۔ ان باتوں کو آپ کو ماننا ہے نا، کوئی بھی کام اس دن آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بائبل میں ایسا لکھا ہے نا، اور کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زورآور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ کیوں تمہیں سبت کے دن کو ماننا ہے؟ کیونکہ تمہیں چھٹکارا دیا گیا ہے، اور یہ بنی اسرائیلیوں سے وہ بات ہے جو خدا نے کہی تھی۔ تم اس غلامی سے چھڑائے گئے ہو، اس لیے ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کے لیے، اور 7ویں دن سبت کے دنوں کو مانو۔ یشعیاء نبی کی کتاب یشعیاء 58 اور اس کی 13ویں آیت۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کے دن کو ماننے والے اس دن کیا نہیں کرنا ہے؟ اور کام نہیں کرنا چاہیے، ملازمت نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی کمائی کے کام کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے، اور اس کی تعظیم کرے، اور اپنا کاروبار نہ کرے، اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، اپنی مرضی پوری نہ کرے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ اپنی مرضی پوری نہیں کرنا، کام نہیں کرنا ہے، تجارت نہیں کرنا ہے جس سے پیسہ ملے، اس دن ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنی ہی باتیں نہ بولے، ٹیلی ویژن چلانا نہیں ہے، دنیا کی باتیں، یہاں تک اخبار بھی نہیں پڑھنا ہے، اپنی ہی باتیں تم کو نہیں بولنا ہے۔ اس دن کام نہیں کرنا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو ان باتوں کو بھی نہیں بولنا ہے۔ تب لکھا ہے کہ خداوند میں تو مسرور ہوگا۔ اور آرام کے دن کو شنیچر کو ہی اگر ماننا ہے تو کلام الہی میں جو تمام باتیں لکھی ہیں ان سب کو بھی آپ کو ماننا ضروری ہوگا۔ جو سبت کا دن شنیچر ہے وہ کہتے ہیں، کیا ان باتوں کو پورا کرتے ہیں؟ وہ یہ سب نہیں کرتے ہیں، لیکن شنیچر کو ہی سبت کا دن ہے، اس کو مانو، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور یہ کتنا صحیح ہے، آپ غور کریں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیے بھائیوں اور بہنوں، شنیچر کو سبت کا دن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ یہودیوں کو دیا گیا دن ہے۔ یہودیوں، آپ یاد کریں، بنی اسرائیل، تم یاد کرو ان باتوں کو کہ تم غلامی سے چھڑائے گئے ہو، ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے 7ویں دن آرام کرنا ہے۔
लेकिन गौर करें, मेरे और आपके लिए हज़रत ईसा मसीह जुमे के दिन सलीब पर मसलूब होकर इतवार के दिन फिर से मुर्दों में से जिंदा होकर वो उठ गए। और इतवार के विषय में खुदा का कलाम यूँ कहता है कि ये खुदा का दिन है। हमारे ईमान की बुनियाद मसीह यीशु का जी उठना है। इसलिए और इन दिनों में पहली कलीसिया को इतवार के दिन खुदा की इबादत करते हुए उसकी शुरुआत की गई। और इस दौर में किस दिन हमें खुदा की इबादत करना है, शनिचर को या इतवार को? मुझसे पूछे, हमें हर रोज अपने खुदावन खुदा की हम्दो सताइश करना है। और एक दिन खुदा को याद करके दूसरे दिन छोड़ देना, इस तरह से खुदावन खुदा नहीं है। वो वैसा नहीं है। वो सिर्फ हफ्ता में बने रहने वाला नहीं है। हमारा खुदावन हर दिन का, हर घड़ी का और हर एक पल का, तमाम बातों का खुदावन है। और वो खुदावन खुदा हमसे क्या उम्मीद करता है? हर दिन वो चाहता है कि हम उसकी हम्दो सताइश करें। इसलिए कलवरी टेम्पल में हर दिन सुबह खुदा की हम्दो सताइश करते हैं। हर दिन खुदा का नाम लिया जाता है, उसकी हम्दो सताइश होती है और हर दिन उसे याद करते हैं, सुबह 5 बजे या और शाम को 6 बजे। 365 दिन हमारा कैलवरी टेम्पल खुला रहता है और हर दिन वहाँ पर खुदा की हम्दो सताइश होती है। हम हर दिन खुदा से दुआएं करते हैं, हर दिन खुदा की हम्दो सताइश करते हैं। अब आप गौर करें कि सिर्फ शनिचर तक ही खुदा को मत मानिए या सिर्फ इतवार को ही खुदा को बांध कर मत रखिए, लेकिन कौम के साथ इकट्ठा होने के लिए खुदा के कलाम में एक बात लिखी है। आप जानते हैं, इब्रानियों उसका 10वां बाब और 25वीं आयत। और कुछ लोग जमा होना छोड़ रहे हैं। क्या कहा? कुछ लोग जमा होना छोड़ रहे हैं। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। एक दिन या एक वक्त के लिए अपने आप को अलग मत कीजिए। और वो दिन आने से पहले, हजरत ईसा अल मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, मसीह कौम हम और ज्यादा जमा होना शुरू करें, जिस तरह से पहली कलीसिया और ज्यादा इकट्ठी हुई। इस कलाम को सुनने वाले भाई और बहनों, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप खुदा की इबादत कर रहे हैं? क्या एक साथ जमा होकर खुदा की इबादत करते हैं? क्या खुदा की हुजूरी में इबादत के लिए आप आते हैं? हजरत ईसा मसीह जी उठने के बाद इतवार को वो मुर्दों में से जिंदा हो गए, और इस तरह से जिंदा होने के बाद वो अपने शागिर्दों को कब दिखाई दिए? खुदा के कलाम में साफ तौर पर लिखा है, यूहन्ना की मार्फत इंजील उसका 20 बाब 19वीं आयत। फिर उसी दिन, जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, हजरत यीशु वहां आकर बीच में खड़े हुए और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हफ्ते का पहला दिन, यानी कि ये इतवार का दिन। खुदा के कलाम में अगर आप गौर से इस बात को पढ़ेंगे तो पीर का दिन ऐसा कहीं आपको लिखा मिला, या फिर मंगल का दिन ऐसा कहीं आपको लिखा मिला, बुधवार का दिन कहीं लिखा मिला? नहीं मिलेगा वो आपको। लेकिन हजरत ईसा मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए, वो इतवार का दिन था। खुदा के कलाम में लिखा है, हफ्ते का पहला दिन यानी इतवार। हजरत ईसा मसीह वो कहते हैं कि तुम यरूशलेम की तरफ देखते रहो, मैं जाऊंगा और खुदावन रूहुल कुदूस को तुम्हारे लिए भेजूंगा। पैंतीकोस के दिन खुदावन खुदा की रूह उनके चुने हुए तमाम लोगों पर, उन लोगों के ऊपर रूहुल कुदूस उतर आया। जब हम गौर से जांचते हैं तो ये दिन इतवार का दिन है। हजरत पौलुस अपने तबलीगी सफर में जब त्रोआस शहर में आते हैं, वहां रहने वाले मसीहों को बुलाकर रोटी तोड़ने के लिए किस दिन जमा हुए जानते हैं? आमाल की किताब 20वां बाब और 7वीं आयत। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, यानी इतवार को, इतवार के दिन लिखा है। उसको कोई दूसरा दिन भी कह सकते हैं, लेकिन वो पीर या मंगलवार नहीं था। एक शाम ऐसा लिखा जा सकता था, या एक शाम फिर ऐसा कहने के लिए खुदावन रूहुल कुदूस ने इसको साफ तौर पर लिखा है, हफ्ते के पहले दिन मतलब इतवार को रोटी तोड़ने के लिए हम जमा हुए। हर दिन खुदा की इबादत करते हैं, ये जलाल खुदा को मिले। और हर एक दिन खुदा की इबादत करने के तौर तरीकों को आप जान गए हैं, इसमें खुदा का नाम ऊंचा हो। इतवार को भी खुदा की हुजूरी में आकर के आप इबादत करते हैं। और मैं कहता हूं, उन बातों को गलत मत मानिए। किस लिए?
خدا کے کلام میں اتوار کے دن جمع ہو کر خدا کی عبادت کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور اتوار کو خدا کی عبادت کرنا غلط ہے ایسا کہنا اور اس طرح سے غلط باتیں کہنے والے خبردار، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اور ہم ہدیہ کس دن دیتے ہیں کیا آپ بتائیں گے؟ پیر کو، منگل یا پھر بدوار کو؟ کس دن؟ یہ کس نے سکھایا ہے آپ جانتے ہیں؟ آئیے خدا کے کلام میں دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 16واں باب اس کی 3 آیت۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے غلاطیوں کی کلیسیا کو حکم دیا تھا، کس دن؟ آمدنی کے مطابق۔ کس دن؟ زور سے بتائیں گے؟ اتوار کو۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہی نہیں، ہر ایک، خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے تمہیں اس چندے کو اکٹھا کرنا ہے میرے آنے کے بعد۔ چندہ اکٹھا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ میں سے ہر ایک ہر اتوار کو کچھ پیسے کو الگ سے جمع کرو۔ اور معلوم ہو وہ کس دن اکٹھے ہوتے تھے؟ اتوار کو۔ اور چندہ کب لیا جاتا تھا؟ اتوار کو۔ اس لیے حضرت پولس فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے بعد میں جس کے لیے تم کو بتاؤں گا، فوراً ہی اس وقت اکٹھے نہ کر کے پہلے سے ہی کچھ اکٹھا کرنا سیکھو۔ کون سے دن؟ اتوار کے دن۔ اور کیوں اتوار کے دن چندہ جمع کرنا ہے؟ کیونکہ وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور اس لیے اتوار کے دن خدا کی حضوری میں جمع ہونے پر اگر لوگ کہتے ہیں غلط ہے، ایسا سمجھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بائبل ٹھیک سے نہیں معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ پوچھیں تو کلوری ٹیمپل کیا مانتا ہے؟ ہر دن صبح اور ہر ایک دن شام کو خدا کی حضوری میں رہ کر خدا کی حمد و ستائش کرنے والی یہ کلیسیا ہے۔ صرف ہفتے کے دن ہی بنے رہنے والی کلیسیا نہیں ہے، یہ ہر ایک دن یہ خدا کی عبادت کرنے والی کلیسیا ہے۔ خادموں میں کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے مندروں کو کھولو۔ جو خدمت آپ کرتے ہیں وہ غلط ہے ایسا کہنے والوں کا منہ آپ بند کرا سکتے ہیں۔ ہر دن خدا کے ہیکل کو کھول کر ہر دن خدا کے ہیکل میں خدا کی عبادت کرنا، کیا یہ غلط ہے؟ کیا ایسا کہیں گے؟ اور ہاں، ہر دن کلیسیا میں آنا ہے، ہیکل کو کھولنا ہے، تو بھائی ہمیں بڑا صبح اٹھنا پڑے گا۔ شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں، وقت رہے تو ہر ایک دن جا کر ہماری کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ آپ مل کر دعا کریں آنے سے پہلے۔ ہر دن ان کے ساتھ آپ عبادت میں شامل ہوں، ہر دن شام کو عبادت میں شامل ہوں، ہر دن خدا کی عبادت کریں۔ اور خدا کے خادموں میں چاہتا ہوں کہ روز خدا کے ہیکل کے دروازے ہر دن صبح ہی آپ کھولیں، تو یہ کتنا بہتر ہوگا۔ اور ہماری کلیسیا کے لوگ آ کر خدا کے ہیکل میں جب سجدہ کریں، گھٹنے ٹیکیں، تو یہ کتنا بہتر ہوگا۔ ہم جو خدا کے خادم ہیں، خدا کے کلام کی تعلیم دینے سے یہ کتنا بہتر ہوگا۔ کیوں آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ کلوری ٹیمپل اتنے کم وقت میں کیوں اتنی بڑی ہیکل کی شکل میں فلونت ہوا، ایسا سوال کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی محنت کو آپ دیکھیں۔ اور ہر مہینے ایک پوری رات اسی طرح سے لگ بھگ 20 سے 30 ہزار لوگ پوری ایک رات خدا کی حضوری میں بتاتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 20 سے لگ بھگ 30 ہزار لوگ پوری رات۔ ہم اسے آل نائٹ پریئر کہتے ہیں نا۔ اس طرح کی دعا میں کتنے لوگ آتے ہیں بتائیے؟ 20 لوگ، 30 لوگ یا پھر 50 لوگ۔ کلوری ٹیمپل میں آپ دیکھتے ہیں پوری رات کی دعا، ایک پوری رات خدا کے ساتھ بتانے کے لیے اتنے لوگ آ کر کے یہاں پر دعا کرتے ہیں۔ ان مجلسوں کے پیچھے، ان دعاؤں کے پیچھے کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ اس لیے صبح شام بڑی تعداد میں لوگ آ کر دعا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خدمت دعاؤں کے سبب سے بڑھ رہی ہے، اور میری امید ہے کہ ایک بڑی بیداری یہاں پر آنی چاہیے، اور یہ بیداری یہاں بیٹھے خادموں کے دوارا ہی ممکن ہونا ہے۔ آج یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو ہر صبح اور ہر شام کو کھولیں گے۔ ہم اپنی کلیسیا کے لوگوں کو خدا میں مضبوط کر کے خدا کے ساتھ وہ بھی وقت بتا سکیں، وہ بھی اس بیداری کے کام میں شامل ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں سنیے، فرعون نے کمر کس لی، شیطان نے کمر کس لی، کس لیے؟ اور خدا کے لوگ خدا کی کلیسیا میں نہ آئیں، میں روک دوں گا، وہ ایسا کہہ کر۔ اور اس کے لیے اس نے کون سا بہانہ بتایا؟ وہ کہتا ہے کہ ان سے زیادہ کام کراؤ، ان کے پاس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ خدا کے لیے سوچ نہ سکے، ایسا کرو، دعا نہ کر سکے، ایسا کرو، کلام کو نہ پڑھ سکے، کچھ ایسا کرو، کلیسیا میں نہ جا سکے، ایسا کرو۔ اور اس طرح سے کہنا یہ اس کا مقصد ہے۔
आज के दिन कितने लोग हिम्मत से कह सकते हैं, मैं जब मुझे वक्त मिलता है मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं लगातार खुदा की हैकल में जाता हूँ, सुबह और शाम में खुदा के घर में जाकर इबादत करता हूँ, और हर एक हफ्ते में मैं रोज़ा रखता हूँ और दुआ में शामिल होता हूँ, और हर हफ्ते बिना नागा किए मैं कलीसिया में जाता हूँ और दुआ में शामिल होता हूँ, मैं अपने खुदा की इबादत करता हूँ। ऐसा कितने लोग कह सकते? क्यों भाई, इससे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ आकर आप कलीसिया में शामिल होते थे, अब नहीं आते हो? क्यों बहन, आप कलीसिया में नहीं आ रही हैं? वो क्या जवाब देते हैं? मुझे नौकरी मिल गई है भाई, उस नौकरी में पढ़ने के बाद तो मुझे फुर्सत ही नहीं है और वक्त नहीं मिल रहा है, ये एक शैतान का काम है, क्यों तुम कलीसिया में नहीं आ रहे हो? घर में काम ज्यादा हो गया, क्यों कलीसिया में नहीं आ रहे हो? अपने काम में बड़ा मसरूफ रहता हूं, क्यों तुम कलीसिया में नहीं आते हो? पढ़ाई और जिम्मेदारी बढ़ गई है, और जब पूछते हैं कि क्यों कलीसिया में नहीं आते हो, और कई कामों की वजह से नहीं आता हूं, क्यों तुम हैकल में नहीं आते हो? कहते बच्चों को संभालते वक्त हो जाता, जब बच्चे नहीं थे तो आए थे, और जब बच्चे नहीं थे खुदा की हुजूरी में आकर दुआ किए थे ना। कहते थे खुदावन 3 साल हो चुके हैं, 5 साल शादी को हो गए और 7 साल गुजर गए हैं, इस तरह से खुदा की हुजूरी में आप आए थे, आपने आंसुओं को बहाया था, और खुदा ने अब तरस खाकर आपको औलाद दी है, तो आप उनको देखकर क्या खुदा के घर में आना छोड़ दोगे? ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है। प्यारे खुदावन, आपने बड़े साफ तौर तरीके से हमसे बातें की हैं कि लोग इबादत में ना जा सके, इन्हें मसरूफ कर दो। ये शैतान चाहता है, और इन ख्यालों पर फतह पाकर इबादत करने की हिदायत हमको दीजिए। और हम जो आपकी इबादत करते हैं, आपने हमें बचा लिया है गुनाहों की दुनिया से और अंधकार से, आपने हमें अलग किया है, हमने इस सच्चाई को जाना है। अब हम अपनी ज़िंदगी में शैतान और उसके कामों को थोड़ी सी भी जगह न देते हुए आपकी इबादत करने की फजल हमको बख्शें, और जो कलाम कहा गया है वो फलबंद हो, ताकि कलवरी आवाज़ की खिदमत में लोगों के अंदर रूहानियत पैदा हो जाए। दूसरी तरफ तमाम कलीसियाओं में मेल मिलाप, और जो नजात ना पाए हैं उनको नजात मिलने पाए, और जिनके पास तसल्ली नहीं है वो तसल्ली इत्मीनान पा सके। इस दुआ को ईसा मसीह के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।